Hello kids, how are you? I hope you all are very fine and safe. I am Sunita Mishra from Suraj School Rewari. Today we read chapter 6, The Story of Aruni. It is a chapter of your SST book. Aruni ki story. This is the story of Aruni who lived many years ago. ये आरूनी की स्टोरी है जो बहुत साल पहले रहता था. आरूनी लिव्स इन हिज गुरु आश्रम. आरूनी अपने गुरु के आश्रम में रहता था, गुरुकुल में, जहाँ पे शिष्य सारा वर्क करते हैं, उनके लिए लकड़ियाँ लाते हैं, खाना जुटाते हैं और फिर गुरुजी उनको आश्रम में वहाँ पर पढ़ाते हैं. आरूनी लिव्स इन हिज गुरुजी आश्रम. ही लव एंड रेस्पेक्ट हिज गुरुजी. आरूनी अपने गुरु का बहुत ही आदर और सम्मान करते थे, प्यार करते थे. वन कोल्ड विंटर डे. एक दिन सर्दी के मौसम में, वाइल कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट विथ फायरवुड फॉर द आश्रम. एक दिन जंगल से लौटते वक्त, लकड़ी लाते वक्त, आश्रम के लिए वो लकड़ी ला रहे थे. और फिर एक दिन सर्दी का दिन था और आश्रम के लिए लकड़ियाँ लेकर आते वक्त उन्होंने क्या देखा? आरूनी ने देखा. आरूनी सीज वाटर शिपिंग आउट ऑफ द ओपनिंग ऑफ बाउंड्री ऑफ द फील्ड. आरूनी ने देखा कि खेत के एक बाउंड्री साइड से पानी का रिसाव हो रहा था, यानी खेत में से पानी बह रहा था बाउंड्री के साइड से. इट इज़ हिज टीचर्स फील्ड. ये उनके टीचर गुरुजी का खेत था. In the morning, Aruni, with firewood on his shoulder, looks at the boundary of the field. आरूनी ने आग की लकड़ियों को, आग जलाने के लिए जो लकड़ियाँ लेकर आते हैं, उनको अपने कंधे पर रखा हुआ था और फिर बाउंड्री को देखा. What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए? Shall I first repair the boundary or keep the firewood at the ashram? पहले मुझे इस बाउंड्री को रिपेयर करना चाहिए, इस बहाव को रोकना चाहिए, या लकड़ियों को आश्रम में रख के आना चाहिए. लेट मी फर्स्ट गो एंड कीप द फायरवुड. सबसे पहले मुझे ये फायरवुड लकड़ियाँ आश्रम में रखनी चाहिए. आरूनी रीच द आश्रम टू कीप द फायरवुड. आरूनी आश्रम में पहुँच गया लकड़ियाँ रखने के लिए. आरूनी, वेयर हैव यू बीन? कहाँ थे आरूनी? उनके गुरुजी ने कहा. इट इज़ गेटिंग लेट फॉर प्रेयर. प्रार्थना के लिए बहुत लेट हो रहा है सुबह सुबह. गुरुजी, वाटर इज सिपिंग आउट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. तो आरूनी ने कहा, गुरुजी, पानी फील्ड की बाउंड्री से बाहर आ रहा है. वी नीड टू रिपेयर इट फास्ट और द प्लांट्स विल डाई विदाउट वाटर. हमें इसको जल्दी ही रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो पौधे बिना पानी के मर जाएंगे. आरूनी रशेस टुवर्ड द फील्ड. और फिर आरूनी खेतों की तरफ दौड़ा. आफ्टरनून, दोपहर के टाइम. आरूनी ट्राइज टू ब्लॉक द बाउंड्री बट इट इज़ नो यूज़. उसने बाउंड्री को ब्लॉक करने की, यानी रोकने की, बांधने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी यूज़ उसके प्रयोग में नहीं आया. वाटर कीप्स मूविंग आउट ऑफ इट. लगातार पानी बहता रहा. दिस इज़ नो हेल्प. अब कोई सहायता करने वाला भी नहीं था. वाटर स्टिल लीकिंग आउट. और बाहर आए जा रहा था पानी लगातार. व्हाट शैल आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? आरूनी डिसाइडेड टू लाई डाउन द बाउंड्री टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग आउट. आरूनी ने डिसाइड किया कि लगातार इस बहते हुए पानी को रोकने के लिए मुझे यहाँ पर लेट जाना चाहिए. सो ही ले डाउन. इन द इवनिंग, गुरुजी वरीड फॉर आरूनी. गुरुजी शाम के टाइम उन्होंने देखा कि आरूनी वहाँ पर नहीं है और वो उनके लिए दुखी हुए. ही कम्स टू लुक फॉर हिम. वो उनको देखने के लिए आ गए. आरूनी वेयर आर यू? वहाँ पे उन्होंने बोला, आरूनी कहाँ हो तुम? गुरुजी, आई एम हेयर. लेटे लेटे ही आरूनी ने वहाँ पर कहा कि गुरुजी, मैं यहाँ पर हूँ. वो लेट इसलिए गए थे कि पानी का बहाव बाहर ना आ सके खेतों से. वाई आर यू लाइंग हेयर इन द फील्ड कोल्ड?
तुम यहाँ पर इतने ठंडे में क्यों लेटे हुए हो? उन्होंने आरुनी से पूछा। वाटर इज़ फ्लोइंग आउट ऑफ द फील्ड, द क्रॉप विल डाई। पानी यहाँ से बाहर आ रहा है गुरुजी, और पानी सारा निकल गया तो फसल ख़त्म हो जाएगी। आरुनी गेट अप, यू आर मोर प्रीसियस देन दीज क्रॉप्स। गुरुजी ने कहा कि आरुनी खड़े हो जाओ, तुम इन फसल से ज़्यादा कीमती हो मेरे लिए। यू मस्ट बी फीलिंग कोल्ड, लेट मी रैप द ब्लैंकेट अराउंड यू। तुम्हें बहुत ही ठंडा लग रहा होगा और मैं तुम्हें ब्लैंकेट लपेट दूँ। आरुनी, पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर यू लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर गुरु। आरुनी, लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे अपने गुरु के प्रति आदर और सम्मान को। गॉड ब्लेस यू माई सन। गुरुजी ने उससे आशीर्वाद दिया कि गॉड ब्लेस यू माई सन, भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करे, तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। You understand, students? Thank you. Have a nice day.